खामेनेई से घबराए हुए हैं ट्रंप ने बातचीत का भेजा प्रस्ताव। ट्रंप की धमकी के सामने नहीं झुके खामेनेई। जंग हुई तो अमेरिका को नहीं मिलेगी जीत। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का खतरा बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते रहे कि वो बातचीत से मुद्दे का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप जो कहते हैं हकीकत में वो उसका उल्टा करते हैं। वेनेजुएला पर तो उन्होंने सीधा हमला बोल दिया था, वहीं दूसरे देशों को अमेरिका के साथ डील के लिए वो धमकाते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की तो सैन्य घेराबंदी ही कर रखी है, जैसे कि किसी भी वक्त बस जंग की शुरुआत करने वाले हो। भारी संख्या में लड़ाकू विमान, मिसाइलें और युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन ट्रंप ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और ट्रंप के इस डर के पीछे का कारण भी अब सामने आ गया है, और यह कारण भी अमेरिका ने ही बताया है। और इसी कारण पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं अमेरिका और ईरान में जारी तनाव की। तो अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमले के आदेश नहीं दे पा रहे। उन्हें डर लग रहा है कि अगर जंग हुई तो कहीं अमेरिका फंस तो नहीं जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। पहले से ही अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसे उसका सबसे घातक युद्धपोत माना जाता है, वो मिडिल ईस्ट में तैनात था। ये ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर ओमान सागर में डेरा डाले हुए है। और अमेरिका ने अब एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है। ये पहली बार है जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में एक साथ मौजूद होंगे। इससे पहले सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ हुआ था कि जॉर्डन में अमेरिका ने अपने F-15 लड़ाकू विमानों की पूरी स्क्वाड्रन को तैनात कर दिया है। और कतर में अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट तैनात था, उसे भी ट्रक पर लोड कर दिया गया है, जिससे इसे कहीं भी तेजी से मूव कराया जा सके और उसकी तुरंत तैनाती भी हो जाए। यानी जंग की तैयारियां तो पूरी हो गई हैं, बस जंग का ऐलान नहीं हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ट्रंप जंग का आदेश दे क्यों नहीं रहे हैं। दरअसल अमेरिका के पास खुफिया रिपोर्ट है कि अगर जंग होती है तो ये जल्दी खत्म नहीं होगी, और इसीलिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में मजबूत तैयारी कर रहा है। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ 1 महीने लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। उसे ये डर लग रहा है कि जंग में चीन और रूस उसी तरह ईरान की मदद कर सकते हैं जिस तरह से रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। चीन और रूस से ईरान को जंग के वक्त मदद मिली तो फिर ईरान को हराना मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य उपस्थिति बढ़ाने में लगा हुआ है, लगातार खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अमेरिका के 2 सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि इस दफा लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। यह पिछले साल जून में हुई जंग की तरह नहीं होगा, जब अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे, और वो भी अचानक। इस दफा दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई हो सकती है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरह का अमेरिकी फायर पावर मौजूद है, उससे लगता है कि ईरान में हवाई और नौसेना का हमला हो सकता है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कह चुकी है कि ईरान के संबंध में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास सभी ऑप्शन, जिसमें सैन्य विकल्प भी शामिल है, वो सभी मौजूद है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का भी कहना है कि इस बार जो प्लानिंग चल रही है वो बेहद गंभीर है। इस बार अमेरिकी मिलिट्री न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ईरानी सरकार और सिक्योरिटी फैसिलिटीज पर भी हमला करेगी। ऐसे में इस बार का सैन्य अभियान जल्दी खत्म नहीं होगा, यह तय माना जा रहा है। ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में अमेरिकी फोर्सेस और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। ईरान की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि अगर जंग होगी तो वो कड़ा जवाब देगा। मिसाइल हमले सिर्फ इजराइल पर ही नहीं होंगे, बल्कि हर उस अमेरिकी सैन्य बेस पर होंगे जो मिडिल ईस्ट में है। यानी पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में झोंक दिया जाएगा, जहां 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस वक्त तैनात है। ऐसे में इस बार की जंग पूरे मिडिल ईस्ट को अपने गिरफ्त में ले सकती है। ईरान की सैन्य ताकत का अंदाजा तो अमेरिका को हो भी चुका है। खासतौर पर जून में हुई जंग ने अमेरिका को बता दिया है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने की ताकत अभी भी उसके पास नहीं है। और इस बार तो ईरान बड़ी संख्या में एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमला करने की रणनीति तैयार कर रहा है, जिसे लेकर पहले से ही अमेरिका के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग की बात तो करते हैं, लेकिन अचानक ही जंग की बात करते करते वो बातचीत की मेज पर आने को तैयार हो गए।
और अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई से सीधे बात करना चाहते हैं। वैसे ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि खामेनेई किसी भी अमेरिकी अधिकारी से सीधी बात नहीं करते, बल्कि सरकार में शामिल दूसरे लोग उनके प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत करते हैं। लेकिन ट्रंप को पता है कि ईरान से कोई भी डील बिना खामेनेई की मंजूरी के पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए ट्रंप खामेनेई से ही सीधे बात करना चाहते हैं। इसे लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसे राष्ट्रपति के साथ काम करता हूं जो किसी से भी मिलने को तैयार हैं। अगर आयतुल्लाह अली खामेनेई कल कहें कि वे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो राष्ट्रपति मिलेंगे। इसलिए नहीं कि वे उनसे सहमत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मानते हैं कि दुनिया की समस्याएं ऐसे ही सुलझती हैं और किसी से भी मिलना कोई रियायत नहीं है। अब आप देखिए, एक तरफ मार्को रूबियो दावा कर रहे हैं कि ट्रंप खामेनेई के साथ बैठक को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जब हमला किया था तब इसी एयरक्राफ्ट कैरियर ने उस जंग में बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत से मुद्दे का हल निकलना चाहिए। वैसे रूबियो के बयान के पीछे अमेरिका की एक बड़ी रणनीति भी मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट तक पहुंचने में करीब 5 से 7 दिन लगेंगे और तब तक अमेरिका ईरान को बातचीत में उलझाए रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से खबर यह भी सामने आ रही है कि अगले सप्ताह वो ईरान के साथ एक और बार बातचीत करेगा, जिससे उसके परमाणु मुद्दे का हल निकल सके। इस बार की बातचीत 17 फरवरी को जेनेवा में होगी। यानी जब बातचीत का दूसरा दौर होगा उसी वक्त यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी के लिए पहुंच गया होगा। पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां तैनात है। यानी ईरान पर अमेरिका अब यह दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि अगर उसने समझौता नहीं किया, अगर अमेरिका की शर्तें ईरान ने नहीं मानी तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। और शायद इसी के चलते रूबियो का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि खामेनेई अमेरिका की इस मांग को कभी नहीं मानेंगे कि वो ट्रंप से मिले, जबकि ट्रंप खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। अब बात अमेरिका की धमकी की है तो ईरान ने भी जंग की तैयारी कर ली है। लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं और ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार वो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी ईरान की तरफ से जवाब देने की तैयारी भी अब पूरी कर ली गई है। साफ है, अमेरिका ईरान की घेराबंदी तेज कर रहा है, तेजी से मिडिल ईस्ट में हथियार पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ बातचीत के जरिए हल निकालने की बात भी वो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई बेहद सतर्क है। उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है, कह दिया है कि अगर सम्मान मिला बात तो ही करेंगे, समझौते में सिर्फ परमाणु संवर्धन पर ही बात करेंगे और किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। अमेरिका अगर जंग चाहता है तो जंग लड़ेंगे और अगर बातचीत को लेकर वो ईमानदार होता है तो बातचीत भी करेंगे। हम मिडिल ईस्ट में क्या होता है इस पर हमारी नजरें रहेंगी, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।